भर में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों की बात करें हम दुर्गा पूजा का जिक्र ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी को लेके आज हम मौजूद है दिल्ली के दिल में यानी चित्तरंजन पार्क में, जिसको दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं चित्तरंजन पार्क में, जिसे सीआर पार्क के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे हर साल बहुत तरीके के पंडाल बनाए जाते हैं। और इस बार किस किस तरीके के पंडाल बनाए गए हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं। की टीम पहुंची है सीआर पार्क के एक ऐसे पंडाल में जहां पे महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस पंडाल में इस बार क्या खास रहा है। तो मेरे पीछे से आप देख रहे हैं ये पंडाल लाल और सफ़ेद रंग का बना हुआ है, जिस पे आपको कलाकृतियाँ दिख रही होंगी। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक बंगाल की एसेंस भी समझ आ रही होगी, क्योंकि सीआर पार्क को बंगाल का मिनी बंगाल कहा जाता है दिल्ली का। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा के दौरान कई लोग भी दिख रहे हैं आपको और अभी शाम को साथ ही साथ आरती में जुटने के लिए काफ़ी लोग भी मौजूद होंगे। और साथ ही साथ अभी आपको बड़े बूढ़े बच्चे युवा सबके सब इस पंडाल में दिख रहे होंगे। और अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, हम आपको माँ के दर्शन करवाते हैं। दुर्गा माता की प्रतिमा लगी है जो कि जिन्हें पीले कलर के वस्त्र पहनाए गए हैं, जो कि शेरावाली माता पे सवार है। और अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए कैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और माँ की प्रतिमा की तस्वीरें ले रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगी एक बार ये पंडाल का पूरा दृश्य दिखाए। जो ये पंडाल है लाल और सफ़ेद रंग का बना हुआ है, जो कि विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। सर आपका नाम? मैं नीलांजन भवाल हूँ, प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और यहाँ का वॉलंटियर हूँ। पूजा में हम वॉलंटरी काम करते हैं। ऑल्सो मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ स्पॉन्सरशिप्स का। तो इस बार जो थीम था हमारा वुमेन एम्पावरमेंट था, जिसलिए हमने ये रेड कलर चूज़ किया। रेड इज़ द कलर ऑफ नारी शक्ति, और इसीलिए हमने वही एक्सप्रेस करने का कोशिश किया पूरे पैंडल में। सेकेंडली जो डिज़ाइन है पैंडल का, ये जो फॉर्म लिया है हमने, जो कालीघाट के मंदिर होते हैं उसका फॉर्म है, क्योंकि उसमें डबल हाइट स्पेस होता है अंदर। किसी भी इंडियन फॉर्म ऑफ मंदिर में जाएंगे आप तो बुद्धिस्ट चैत्या हॉल में भी अगर आप देखेंगे, इसलिए ये पूरा 25 फुट हाई सीलिंग यहाँ पे दिखेगा। सेकेंडली जो ये मंदिर काली मंदिर है, ये यहाँ का आउटसाइड कैलकाटा सबसे बड़ा पूजा माना जाता है दिल्ली का, इसलिए यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनल मूर्ति बनता है जो एक शाला का बोलते हैं। कई पूजा में आप देखेंगे 2-3। आप यहीं के रहने वाले, कोलकाता के रहने वाले? नहीं, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट माई हार्ट इज़ इन कोलकाता। आई एम अ बंगाली बाय हार्ट। तो यहाँ पे पूजा में इन्वॉल्व रहते हैं हम। तो इवन जो डेकोरेशन होता है, अगर आप ये वाइट देखेंगे, बंगाली में एक अल्पोना बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म होता है, जो बंगाली लेडीज़ वाइट राइस का पाउडर से बनाते हैं। इसीलिए हमने वही वाले फॉर्म्स लिए हैं, जिसको हम कोलके पेजली बोलते हैं, शंख का फॉर्म बोलते हैं। तो पूरा पैंडल है हमने उसी चीज़ से डेकोरेट किया है। सो इट इज़ बेसिकली रिमेंबरिंग एंड क्रिएटिंग दैट मूड ऑफ कोलकाता टेम्पल्स। और ये हम सारे कैलकाटा से कारीगर लेके आते हैं इसके लिए। कम से कम 2 महीने लगता है ऐसा पैंडल बनाने में हमें, और एटलीस्ट 200 से ज़्यादा आर्टिसन काम करते हैं 24 घंटे यहाँ पे टू क्रिएट दिस। आपको दूसरा पंडाल दिखाना चाहेंगी जो कि राहर बंगला के थीम पे बनी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये जो पंडाल की एंट्री है, एंट्री पे ब्लू, नारंगी और लाल कलर का यूज़ किया गया है। और अब जैसे ही हम अंदर आएंगे, इसके अंदर आपको गणेश जी की मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति के मुकुट, साथ ही साथ अलग तरह के कल्चर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एक मधुबनी पेंटिंग भी, और यहाँ पर लाल कलर, सफ़ेद कलर और यहाँ पे एक येलो कलर का भी काफ़ी यूज़ किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में माँ दुर्गा की मूर्ति का मुकुट बना रखा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे लाल कलर का और बंगाल के काफ़ी एसेंस देखने को मिल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि सामने दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना भी की गई है, जो कि जिन्होंने लाल कलर का वस्त्र पहन रखा है और सफ़ेद कलर का मुकुट पहन रखा है। वहीं साथ ही साथ बता दें यहाँ पे आपको पेंटिंग्स भी कई प्रकार की देखने को मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ज़्यादातर पीले कलर का प्रयोग किया जा रहा है। पीला कलर काफ़ी शुभ भी माना जाता है। तो अंशुमन, ये यहाँ पे जो पंडाल है, यहाँ की क्या खूबसूरती आपको देखने को मिली? सबसे खूबसूरत चीज़ तो कुछ एक
पिक नहीं कर सकते। ये पूरा पंडाल बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स हैं ये सब बंगाल से इंस्पायर्ड हैं। यहाँ पे जितने भी फीचर्स यूज़ किए गए हैं जैसे फेस स्कल्पचर, फेस मास्क, ये सारी चीज़ें बंगाल कल्चर से रिलेटेड हैं और ये डांस फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये एक स्टोरी रिजेंबल करती हैं जो कि यहाँ पे यूज़ की गई हैं। ये सिर्फ बंगाल कल्चर को रिप्रेजेंट करती है एक दिल्ली के अंदर। इट्स जस्ट एक छोटा सा पार्ट बंगाल का दिल्ली के अंदर लाया गया है। हाँ, वही तो सीआर पार्क काफ़ी मशहूर है इसीलिए। एग्जैक्टली सीआर पार्क इसीलिए मशहूर है जस्ट बिकॉज एक बंगाली कल्चर है पूरे इंडिया के बीच में दिल्ली शहर के अंदर। हाँ, तो वही मैंने देखा यहाँ पे जो स्कल्पचर है और जो कि पेंटिंग्स है काफ़ी मशहूर है, तो आप कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? मशहूर तो है बंगाल आर्ट एंड कल्चर, और जैसे मैं खुद भी एक बंगाली हूँ तो मुझे पता है इस कल्चर से दूसरे लोग भी जान सकते हैं कि बंगाली कल्चर्स में और क्या क्या आता है। नॉट जस्ट फिश एंड भालोबाशी, इट्स ऑल अबाउट ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस एंड मुकुट्स एंड हैंड पेंटिंग्स एंड ऑल। जैसे कि आपने खुद बताया कि आप बंगाल के, तो फिर बंगाल में और दिल्ली के दुर्गा पूजा में क्या डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस ये सोचूंगा कि मेरी फैमिली मुझसे दूर है आज, बट दिल्ली में दुर्गा पूजा होना इट्स इमोशन कि यदि मैं फैमिली से दूर भी हूँ बट यहाँ पे दुर्गा पूजा मैं देख सकता हूँ, विच इज़ द मोस्ट स्पेशल एंड ब्यूटीफुल थिंग कैन बी। तो ये जो थीम है ये बंगाल का एक हिस्सा है, बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया वहाँ का हिस्सा है। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये पेंटिंग बांकुड़ा और बीरभूम में यूज़ किया जाता है, उसको पट्टचित्र बोलते हैं। तो वहाँ पे पट्टचित्र में कहानियाँ लिख के उसको बयान किया जाता है, तो ये वही कहानियाँ बयान कर रही है। और ऊपर जो आप देख रहे हो फेस मास्क, वो पुरुलिया का जो एक छऊ है, छऊ एक बहुत ही अच्छा कल्चरल डांस है, वहाँ के मास्क है वो। तो उसी को यहाँ पे पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम वहाँ का जो भी मतलब कल्चरल चीज़ें हैं, जैसे बाहर आप देखिएगा एक घोड़ा है, मतलब हॉर्स है, वो बांकुड़ा का फेमस चीज़ें है, वो मिट्टी का घोड़ा होता है, तो उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो उसी से ये पूरा जो थीम है वो उसी पे बेस्ड है इस साल। और नवपल्ली पूजा समिति इज़ लाइक बहुत ही बड़ा पूजा होता है एंड आई थिंक इट्स मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो यहाँ पे लाइक हर साल बहुत ही बड़ा अच्छा से पूजा होता है। एंड जैसे कि मैं अगर बंगाल और यहाँ पे कंपेयर करूँ तो बंगाल में वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती है, लेकिन उसके कंपेयर में अगर नवपल्ली का या चित्तरंजन पार्क का दूसरे पूजा में बात करना चाहूँ तो मतलब उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे कोशिश किया गया है कि उसी तरह के थीम बेस्ड पूजा यहाँ पे किया जाए और जितना अच्छा बंगाली कल्चर या बंगाली पंडाल या बंगाली मतलब प्रतिमा जितना हो सके उससे मैच करने की ये कोशिश करते हैं। एंड पूजा के टाइम पे इट्स अ मिनी बंगाल, सो एंजॉय दुर्गा पूजा। ये जो थीम है माँ का रूप के लिए थीम है। माता पार्वती कैसे चेंज करता था दुष्ट देवल को मारने के लिए, और क्या क्या रूप क्या क्या लिया था उसके लिए। ये जो काली माँ का रूप देख रहे वो काली माँ का रूप लिया था देवल को मारने के लिए, असुर को मारने के लिए, और दुर्गा अपना रूप लिया था असुर को मारने के लिए, महिषासुर को मारने के लिए। इसलिए ये पैंडल ऐसी तरह बनाया कि ये पता चले कि माता का क्या क्या रूप है। ये गणेश जी, कार्तिक, शिव जी और ब्रह्मा, विष्णु, ये सब क्या क्या पार्वती को जगाया था इसके लिए ले आया था। ये थीम इसलिए बनाया था। चुकी है और अभी भी हम चित्तरंजन पार्क के पंडाल में ही घूम रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक और नया पंडाल और उसकी खासियत भी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए हम जिस पंडाल में आए हैं वो पीले और सफ़ेद रंग का है, जहाँ पे अभी थोड़ी देर में कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसको लेके आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो कि दूर दूर से आए हैं इस पंडाल को देखने, साथ ही साथ यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ जो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे भी दुर्गा माँ की बड़ी सी प्रतिमा रखी गई है जो कि जिन्होंने सफ़ेद मुकुट पहना हुआ है, और मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगी कि उन्होंने लाल वस्त्र भी धारण करे हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस पंडाल में लाल, पीला और गोल्डन कलर का प्रयोग किया गया है, और साथ साथ अगर आसपास देखें तो बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। वही थोड़ी देर में पूजा भी होने वाली है, और उससे पहले
हमारे कैमरामैन आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है। दुर्गा माँ की प्रतिमा को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं और सीआर पार्क की खासियत ही ऐसी है कि दिल्ली में से मिनी बंगाल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा पूजा के अवसर पर लोग दूर दूर से आते हैं और माँ के दर्शन करने भी आते हैं। वहीं थोड़ी देर में ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये भीड़ बढ़ती जाएगी और घटेगी नहीं। और साथ साथ लोग, आपको मैं दिखाना चाहूँगी, दूर दूर तक लोग ही लोग दिख रहे होंगे यहाँ पे और कल्चरल प्रोग्राम को एंजॉय करने भी आए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी वाइब्रेंट दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपका नाम? आनंद। आनंद, यहाँ के पंडाल के बारे में कुछ बताइए हमें। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और बंगाली जो कल्चर होता है उससे पूरा फुलफिल्ड है। और मेरा एक्सपीरियंस तो कभी नहीं था ऐसे पंडाल में आने का, मेरा कलीग लोग लेके आया, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मतलब आप यहाँ के रहने वाले नहीं, लेकिन मतलब बंगाली कल्चर को आप कैसे समझ पाए हैं यहाँ पे? बेसिकली दे आर रिच विद इन टर्म्स ऑफ आई वुड से हेरिटेज। और इसके अलावा जो मुझे आप कहना चाहते हैं कि कलाकृति आपको बड़ी पसंद आई? मुझे अच्छा लगा ये सब सारी चीज़ें और डाइवर्सिटी इन, ऐसा नहीं स्पेसिफिकली हम स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हैं, बट बहुत सारी और चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। दुर्गा पूजा के वक्त आपने ये सीआर पार्क की घूमना क्यों चूज किया? इसका बेसिकली एक ही रीज़न है, मेरे जो सीनियर मेरे मैनेजर हैं वो बंगाली हैं, हमारी टीम के बहुत सारे लोग बंगाली हैं और मैं एक्सप्लोर करना चाहता था बंगाली कल्चर को। मतलब यहाँ के बारे में एलोबरेट करिए कि कैसा लगा आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं लास्ट 12-14 ईयर्स कलकत्ता ही जा रहा हूँ, बट इस बार यहाँ पे एक बार मन किया, सब बोला सीआर पार्क बहुत अच्छा है, तो एक बार आया। मेरा काफ़ी सारा बंगाली दोस्त लोग भी है, तो बोला यहाँ पे आने के लिए, तो यहाँ पे आया। बहुत बंगाल और यहाँ के दुर्गा पूजा में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? तो फ़र्क अगर बोलेंगे तो थीम, बंगाल में थीम के ऊपर इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट आई थिंक जो एटमॉस्फेयर है कि सब दोस्त लोग एक साथ आ रहे हैं, फैमिलीज़ एक साथ आ रहे हैं, देयर इज़ अ सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट, अच्छा फूड है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मैं देखा इवेंट्स भी है लाइंड अप, तो आई थिंक दैट इज़ कॉमन। हाँ, मैं आपको वही पूछ रहा था कि यहाँ पे थीम तो और भी बने हुए, और यहाँ के दुर्गा पूजा में और कोलकाता के थीम वाले पंडाल में क्या फ़र्क रहा है? तो वहाँ का थीम में बहुत सारा थीम्स एक्सप्लोर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इस बार श्रीभूमि में लास वेगास का थीम एक्सप्लोर हुआ है, तो आई डोंट थिंक वो यहाँ पे होता है एज मच। वहाँ पे शायद इन्वेस्टमेंट बोलिए या जो भी बोलिए वहाँ पे ज़्यादा होता है, बट द ओवरऑल एटमॉस्फेयर आई फाउंड इट इज़ कॉमन। तो आई थिंक स्पिरिट ऑफ दुर्गा पूजा सेम है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। आपका नाम? सौम्या। सौम्या, ये बताइए आपको सीआर पार्क में ये पंडाल कैसा लगा? बहुत सुंदर, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं। आई हैव नेवर बीन टू अ पंडाल, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। एवरीबडी हियर इज़ इन द फेस्टिव मोड और द आइडल इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत सुंदर। हाँ, आपको ज़्यादा वाइब्रेंट लगा और क्या क्या आपको यहाँ पे ज़्यादा पसंद आया? यहाँ पे लोग, एवरीबडी इज़ सो हैप्पी, सो जॉयस, क्योंकि द दुर्गा पूजा स्टार्टेड, इट्स डे 1, एवरीबडी इज़ लुकिंग सो एट इन द फेस्टिव मोड। तो ये लोग यहाँ पर खाना, सबसे पहले तो द आइडल हरसेल्फ, शी इज़ एब्सोल्युटली मैजेस्टिक, शी इज़ गॉर्जियस, वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे दुर्गा पूजा एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, बेसिकली खाना खाने, दुर्गा पूजा एंजॉय करने और फर्स्ट डे मनाने। ये मेला ग्राउंड है सीआर पार्क का, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा ग्राउंड है, सबसे बहुत पुराना पूजा है। तो यूजुअली हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग अलग कॉमन पूजाज होती हैं, वो देखते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पूजा है। और आज का दिन जो है महाषष्ठी है, आज यहाँ पे आनंद मेला लगा हुआ है। आनंद मेला बेसिकली क्या होता है कि लेडीज़ के लिए होता है। लेडीज़ लोग यहाँ पे आते हैं, आकर के यहाँ पे अपने घर से कुछ अलग अलग तरह के पकवान बना के लाते हैं, जो जिसमें एक्सपर्ट होता है। और यहाँ पे उसका एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, वेज में, नॉन वेज में, फिर आपके जो है स्नैक्स वगैरह में या फिर डेजर्ट वगैरह में, मिठाई वगैरह में, तो सबके अलग अलग प्राइजेस होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो आज वही दिन आनंद मेला है और हम लोग आए हैं, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स वगैरह खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे माँ की प्रतिमा भी आज जो है उसका उद्घाटन हो चुका है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है और एंजॉय कर 2-3 मेले से और भी घूम के आए, लेकिन हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जो आप आनंद मेले की बात कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ इसी पंडाल में लगता है क्या?
नहीं, आनंद मेला जो है ये बेसिकली षष्ठी के दिन होता है। तो एक्चुअली बंगाली में जो पूजा आरंभ होता है, जो दुर्गा पूजा आरंभ होता है, वो होता है षष्ठी से। यूजुअली तो नवरात्रे शुरू हो जाते हैं 9 दिन से, पहले दिन से। तो ये जो 6 डे होता है, षष्ठी होता है, इस दिन माँ आती है, आकर के अपना जो है षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी रहती है, फिर दशमी को विसर्जन होता है। तो जो पहला दिन माँ आती है षष्ठी में, उस दिन जो है ये आनंद में लगता है। तो ऑलमोस्ट सब जगह पे ही आज के दिन आनंद में लगता है। मगर हाँ, क्योंकि सीआर पार्क में क्या होता है, रश ज़्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए अगर सब जगह आनंद मेला एक साथ लगाएंगे तो वो इशू हो जाता है कि लोग कहाँ पे जाए और कहाँ का फिर फूड ट्राई करें। तो भी मौजूद है चित्ररंजन पार्क के एक और पंडाल में, और हम पंडाल के अलावा आपको क्या क्या दिखाना चाहेंगे कि इस बार स्टॉल्स में क्या क्या लगा है जो कि लोग आ रहे दूर दूर से खाने पीने के लिए। देखिए आपको काला खट्टा का भी फ्लेवर मिलेगा, आपको यहाँ पे भेल पूरी भी देखने को मिल रही है, आइसक्रीम भी मिल रही है, और लोग भी मिल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी, बच्चों से लेके बड़े तक पंडाल में घूमने आए हैं और खानों का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे एक आइसक्रीम रोलर भी है, जो जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग भी देखने को मिल रहे हैं, और बच्चे खासकर यहाँ पे इसका काफ़ी लुत्फ़ भी उठाते हुए दिख रहे हैं। पंडाल के अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि सीआर पार्क में यहाँ पे बंगाली फूड्स किस तरीके से मिलते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई गौजा बेच रहा है। आपका नाम? हमारा नाम माधव। क्या बेच रहे हैं? हम वेजिटेबल चॉप, चिकन चॉप, मटन चॉप, वो गुजिया, वो पाटी साप्टा। ये तो स्टॉल्स आप हर साल लगाते हैं। हाँ। सबसे अलग क्या है इसके? ये केले का फूल है, केले का फूल का मोचा चॉप है, ये झींगा मच्छी है, और फिश फ्राई है। वेजिटेरियन में कुछ नहीं। आपका नाम? सुदीप माझी। सॉरी? सुदीप माझी। आपने क्या लगाया इस बार स्टॉल में? ये घुगनी है, वेज घुगनी है। जो मटर होता नहीं है वही है, और जो बंगाली का जो शेष खबर होता है वही है। आपका नाम? आशा। आपने क्या लगाया इस बार स्टॉल में? मैं अंडा कटलेट और गोजा और बर्फी और मालपो और गुजिया। आप हर साल लगाते हैं? हाँ जी, हर साल लगाते हैं। इसमें सबसे अलग क्या है जो आपको खुद ज़्यादा पसंद है? सभी एक साथ पूरा ही पसंद है। जी, आपने क्या अलग लगा रखा है अपने स्टॉल? संदेश बनाया है, फर्स्ट मैंने ट्राई किया है। हमारे बंगाली लोग संदेश बहुत पसंद करते हैं, इवन पान भी बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए, इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करके पान संदेश बनाया है। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या है? ये है छेना का पूरा मिठाई है जो संदेश बनता है छेना से। फिर अंदर मैंने पान, पूरा जो हम खाते हैं पान, उसको लेके मैंने पीसा है सिल में, पीस के फिर उसकी स्टफिंग की। काफ़ी क्रिएटिव आइडिया रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका स्टॉल में क्या है? समी कबाब है, चिकन समी कबाब बनाया है। इसे टोटली होममेड, प्योर बना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें टेस्ट भी अच्छा है। थोड़ा तेज बोले, आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा ये चिकन कबाब है, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लाजवाब है। आपके बिना खाए कोई पता नहीं सकता कि कैसा टेस्ट है। स्टॉल में कितने लोग आ गए हैं आपके यहाँ पे? पार्डन? अभी तक स्टॉल में कितने लोग आ गए हैं? हो गए, बहुत जने हो गए, 50-60 हो गए। तो स्टॉल हाथ से लगाना हाँ शुरू हाँ किया हाँ, आपने? यस। 4 बजे से स्टार्ट हुआ है ये। और 10वीं तक लगेगा? नहीं, ओनली वन डे। ओ बड़ी ये आइसक्रीम है, सबको बहुत पसंद आया है। और इसके पहले मैंने फिश पैटीज बनाई थी, सारे बिक गए, इतनी अच्छी बनाई मैंने। आपने क्या बनाया अपने स्टॉल में? It's all outside India actually. This is Lebanese shawarma platter. So this is grilled chicken with tzatziki sauce, hummus and pickle, served with pita bread. And this is chicken tacos, which is grilled chicken. You want to taste one? Yeah. मतलब कोलकाता का ट्रेडिशन, काफ़ी कल्चर चीज़ें बच गई थी और फिर टाकोस बनाना। आइडिया आया इंस्टाग्राम से कुछ नया करने का, बिकॉज आई हैव टू अट्रैक्ट द यंग क्राउड. सो यंग क्राउड आर वेरी फेमिलियर विथ मैक्सिकन एंड लेबनीज फूड, दैट इज व्हाई. ये स्टॉल है, आपने कब से लगाना शुरू किया? ये पहली बार स्टॉल लगाया आप लोग? बचपन से, 3rd 4th क्लास से अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे, और बहुत जगह अलग अलग जगह दुर्गा पूजा होती है, हर जगह. एंड आई
Please try. हाँ श्योर। आपका नाम? पंपा सेन। आपने क्या बनाया अपने स्टॉल? मैंने मटन घुगनी एंड दही बल्ले बनाए हैं और टेस्ट करके देखना कैसे बने। इसमें अलग क्या है? इसमें है कि हमारा ये ट्रेडिशनल है, बहुत मेरी सासू माँ का चला आ रहा है। इसमें मटन ज़्यादा होता है, छोले कम होते हैं। तो अभी हम आपको स्टॉल्स दिखा रहे थे कि पंडाल में किस किस तरह के स्टॉल लगे और जो कि लोग खुद घर से बना के लाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। आपका नाम? रूमी। आपने आज क्या बनाया है? मैंने चिकन बिरयानी बनाई और हिमकोना पायश बनाया था जो ख़त्म हो गया है। लकीली वो बहुत अच्छा लगा है सबको, तो वो पहले ही ख़त्म हो गया। इससे पहले भी आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया था? नहीं, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगाया है। पहले मैं अपने एरिया में लगाती हूँ। मेरे को कुकिंग मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। हेलो, दिस इज गोलगप्पे एंड इवन कभी आप पुचका? गोलगप्पे, यूपी वाले गोलगप्पे, इवन गोलगप्पे इज and golgappe is made by me at home. Yeah. Yes. Thank you. The malu same. And this is filler is totally different. This filler is मटर, आलू and थोड़ा सा spicy. मतलब in Bengali you say घुगनी. घुगनी. That is घुगनी. घुगनी filler. पानी इसमें खटाई और black salt, lemon, water, ice and mirchi, jeera powder and all. तो आप देख रहे हैं जैसे दुर्गा माँ की आरती शुरू हो गई है और मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं आरती अटेंड करने के लिए। और माँ की आरती के लिए विशेष रूप से ढोल बाजों से उनकी आरती की जा रही है। यहाँ पे कई लोग उनकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ढोल बजाया जा रहा है और बाकी आरती की जा रही है। और कोलकाता के लोग जो हैं यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के रूप में यहाँ पे आरती की जा रही है। वहाँ के कल्चर को दिखाया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेम में, अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और बाकी आरती शुरू हो गई है, जिसको देखने के लिए, आरती लेने के लिए स्पेशली लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और कोलकाता के जो लोग हैं, वैसे बेसिकली मैं पश्चिम बंगाल के लोग हैं, अपने रूप में माँ की आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो महिलाएं हैं आपको डांस करती दिखेंगी, वो माता की अर्चना करती दिखेंगी। जो पंडित जी हैं वो आरती करते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं, जो धूप होता है स्पेशली, उससे भी आरती की जा रही है, जो कि स्पेशली दुर्गा पूजा पे देखने को मिलती है। आज हम आए थे दिल्ली के चितरंजन पार्क में, जहाँ पर हमने दुर्गा पंडाल भी एक्सप्लोर किया, साथ ही साथ हमने थीम बेस्ड पंडाल भी देखा और शाम की आरती भी अटेंड की, जिसमें देवी माँ की पूजा अर्चना की गई। और साथ ही साथ हमने बंगाल का कल्चर भी देखा। मैं शिखा मेहरा, कैमरामैन भूषण के साथ, नई दिल्ली।